भगवान शिव के क्रोध से उत्पन्न दुर्वासा ऋषि पृथ्वी लोक में भ्रमण कर रहे थे। घूमते घूमते उन्होंने एक विद्याधरी के हाथों में सुगंधित पुष्पों की एक माला देखी। उस माला की सुगंध से पूरा वातावरण मोहित हो रहा था। विद्याधरी ने मुनिवर के मन की इच्छा जानकर वह माला उनको भेंट कर दी। ऋषि श्रेष्ठ वह माला अपने गले में डालकर विचरण करने लगे। इसी समय उन्होंने ऐरावत पर विराजमान देवराज इंद्र को अन्य देवताओं के साथ आते हुए देखा। उन्हें देखकर दुर्वासा ऋषि ने वह माला अपने गले से उतारकर इंद्र के ऊपर डाल दी। इंद्र ने वह माला अपने ऊपर से उतारकर ऐरावत के मस्तक पर डाल दी। उस मदोन्मत्त हाथी ने अपने सूंड से उठाकर वह माला जमीन में फेंक दी। यह देखकर अपने क्रोध के लिए तीनों लोकों में प्रसिद्ध दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए और बोले, अरे ऐश्वर्य के मद में चूर इंद्र, तू बड़ा ही ढीठ है। तूने मेरी दी हुई माला का कुछ भी आदर नहीं किया। तूने ना ही आदर के साथ प्रणाम कर आभार व्यक्त किया और ना ही उसे अपने सर पर धारण किया। तूने तो उसे निरादर के साथ जमीन पर फेंक दिया। हे देवराज, जिसके क्रोध से पूरा संसार भयभीत रहता है, तूने उस दुर्वासा का अपमान किया है। जिस वैभव के गर्व से तूने यह घोर अनर्थ किया है, वह वैभव तुझसे छिन जाएगा। दुर्वासा के शाप को सुनते ही इंद्र ऐरावत से उतरकर मुनि के चरणों में प्रणाम कर अनुनय विनय करने लगे। इस प्रकार इंद्र के पश्चाताप करने पर दुर्वासा जी का क्रोध थोड़ा शांत हुआ तो वो कहने लगे, इंद्र, मैं दुर्वासा हूँ, अन्य ऋषियों की तरह क्षमाशील नहीं हूँ। मेरा दिया हुआ शाप तो सिद्ध होकर रहेगा। ऐसा कहकर दुर्वासा ऋषि वहां से चले गए और इंद्र ने भी अलकापुरी को प्रस्थान किया। शाप के प्रभाव से धीरे धीरे इंद्र का वैभव घटने लगा। लोगों ने धर्म कर्म करने बंद कर दिए और लक्ष्मी संसार को छोड़कर विलुप्त हो गईं। इस प्रकार त्रिलोकों के श्रीहीन होने के कारण देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई। ऐसे में दैत्य और दानवों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया और उनको हराकर अलकापुरी से भगा दिया। तब इंद्रदेव के साथ समस्त देवगण पितामह ब्रह्मा के पास गए। उनसे सब कुछ सुनने के बाद ब्रह्मदेव ने उनको भगवान विष्णु की शरण में जाने को कहा। इस प्रकार भगवान विष्णु से सहायता की इच्छा से समस्त देवगण पितामह ब्रह्मा के साथ क्षीर सागर पहुंचे और नारायण के दर्शन पाकर उनसे बोले, हे देव, दुर्वासा ऋषि के शाप से संसार के श्रीहीन हो जाने के कारण दैत्यों ने हमें हराकर अलकापुरी से निष्कासित कर दिया है। अब हम आपकी शरण में आए हैं। आप अपनी शक्ति से हमारे खोए हुए तेज को वापस पाने में हमारी सहायता करें। देवताओं के इस प्रकार विनती करने पर श्री हरि बोले, हे देवगण, आप सब लोग मेरी शरण में आए हैं तो मैं आप लोगों की सहायता अवश्य करूंगा। तुम्हारा सारा वैभव दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण इसी क्षीर सागर में समाहित हो गया है। अब तुम लोग उन्हें वापस पाने के लिए इसका मंथन करो। इस प्रक्रिया के अंत में अमृत निकलेगा जिसे पीकर तुम सब अमर हो जाओगे। इसके लिए दैत्य और दानवों को भी साथ लेना पड़ेगा। यह बात सुनकर देवताओं को चिंतित देखकर भगवान विष्णु बोले, आप लोग चिंता मत करिए, मैं ऐसी युक्ति करूंगा कि अमृत देवताओं को ही मिले। भगवान विष्णु की आज्ञा मानकर देवताओं ने दैत्यों और दानवों को समुद्र मंथन के काम में शामिल कर लिया। शेषनाग की सहायता से मंदराचल पर्वत को मथानी बनाने के लिए लाया गया। वासुकी नाग की नेति बनाई गई। वासुकी के मुख की ओर दैत्य और दानव तथा पूंछ की ओर देवगण लग गए। इसी प्रकार जब मंथन की प्रक्रिया शुरू की गई तो मंदराचल पर्वत बार बार ऊपर नीचे होने लगा। ऐसा देखकर भगवान विष्णु ने एक विशाल काय कछुए का रूप धारण कर मंदराचल पर्वत को नीचे से सहारा दिया और स्वयं उसके ऊपर बैठ गए। इस प्रकार भगवान विष्णु की सहायता से समुद्र मंथन का कार्य प्रारंभ हुआ और जैसे कि विधि का विधान है, रोशनी होने के पहले अंधकार गहरा हो जाता है। सबसे पहले समुद्र से हलाहल विष निकला। विष इतना प्रभावशाली था कि सभी जीव जंतु मरने लगे
और वनस्पतियां मुरझाने लगी। देवता और दानव भी उसके प्रभाव से प्राण त्यागने लगे। ब्रह्मदेव ने सर्पों को उस विष को ग्रहण करने का आदेश दिया। सर्पों के विष ग्रहण करने के बाद भी वह समाप्त नहीं हुआ तो हार कर सभी भगवान शंकर की शरण में गए और उनसे हलाहल विष से संसार को बचाने का अनुरोध किया। भगवान शिव ने हलाहल को पी लिया, परंतु उसको अपने गले पर ही रोक लिया। हलाहल के प्रभाव से भगवान शंकर का गला नीला पड़ गया और तब से उनका एक नाम नीलकंठ भी है। शिवजी के हलाहल को पी जाने के बाद समुद्र मंथन का कार्य फिर से आरंभ हुआ और अब उससे एक सुंदर फूलों से भरा हुआ पारिजात वृक्ष प्रकट हुआ, जिसे अलकापुरी में इंद्र के उद्यान में स्थान मिला। उसके बाद इंद्र का वाहन ऐरावत, जो कि दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण विलुप्त हो गया था, उत्पन्न हुआ और उसे इंद्र ने ग्रहण किया। कुछ देर और मंथन करने के बाद इच्छा पूर्ति करने वाली गाय कामधेनु सुरभि प्रकट हुई, जिसे ऋषियों ने ग्रहण किया। कामधेनु के बाद समुद्र से उच्चैश्रवा अश्व प्रकट हुआ, जिसे दैत्यराज महाबली ने स्वीकार किया। उसके बाद दैवी शंख और कौस्तुभ मणि उत्पन्न हुए, जिन्हें भगवान विष्णु ने ग्रहण किया। इस प्रकार समुद्र मंथन का कार्य कई और दिनों तक चलता रहा और फिर उससे चंद्रदेव प्रकट हुए, जिन्हें भगवान शंकर ने अपने मस्तक पर धारण किया। उसके बाद सुंदर अप्सरा रंभा प्रकट हुई और उसने गंधर्व लोक को चुना। कई दिन तक समुद्र का इस प्रकार मंथन करते हुए देव, दैत्य, दानव, वासुकी इत्यादि सभी थकने लगे, किंतु अमृत का अभी तक कोई पता नहीं था। सबको इस प्रकार थकता हुआ देखकर श्री हरि ने सभी में ऊर्जा का संचार किया और मंथन की प्रक्रिया फिर से पूरे आवेग के साथ प्रारंभ हुई। अब सुरा की देवी वारुणी प्रकट हुई, जिन्होंने जल के देवता वरुण देव को चुना। थोड़ी देर बाद मनचाही इच्छा पूरी कर देने वाला कल्प वृक्ष उत्पन्न हुआ, जिसे देवताओं के उद्यान में स्थान दिया गया। कुछ और समय पश्चात देवी लक्ष्मी प्रकट हुई और भगवान विष्णु में समा गई। अंत में भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत का घड़ा लिए हुए प्रकट हुए। अमृत को देखते ही दैत्य और देवताओं में छीना झपटी मच गई और इस कारण से अमृत की कुछ बूंदें छलक कर धरती पर गिर गईं। जिन स्थानों पर अमृत गिरा वो 4 स्थान थे: हरिद्वार, प्रयाग, त्र्यंबक या नासिक और अवंतिका या उज्जैन। इन 4 स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। इस प्रकार अमृत के लिए झगड़ा होते देखकर भगवान विष्णु एक अत्यंत सुंदरी स्त्री मोहिनी के रूप में प्रकट हुए और उनके रूप और सौंदर्य से मोहित होकर देव और दानवों ने वो अमृत कलश उनको दे दिया। मोहिनी ने अपनी माया से सभी को सम्मोहित कर दिया और देवताओं को अमृत पिलाने लगी। स्वरभानु नामक एक दैत्य ने देवताओं के बीच में जाकर मोहिनी से अमृत ग्रहण कर लिया और यह बात सूर्य और चंद्र ने देख ली। सूर्य और चंद्र ने मोहिनी को इस बात का संकेत कर दिया और उन्होंने सुदर्शन चक्र का आह्वान कर स्वरभानु का सिर धड़ से अलग कर दिया। अमृत पान कर लेने के कारण वह मरा नहीं और उसका सर राहु और धड़ केतु बना। राहु और केतु का सूर्य और चंद्र से तभी से बैर है और इसी कारण वो समय समय पर उनको निगलकर ग्रहण का कारण बनते हैं। उसके बाद देवताओं और दैत्यों में घमासान युद्ध छिड़ गया। भगवान विष्णु ने नर और नारायण का रूप धारण कर देवताओं की ओर से दैत्यों और दानवों का संहार किया और अंततः देवताओं की विजय हुई। इस प्रकार देवताओं ने अमरत्व को प्राप्त कर अलकापुरी में पुनः अधिकार किया और बचे हुए दैत्यगण पाताल लोक में जाकर छिप गए।